अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फिर से नया व्लॉग लाए हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल छोटा मोटा है क्योंकि हमारी बिल्लियों का खाना ख़त्म हो गया था। तो आज हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ से लेते हैं और किस तरीके से लेते हैं और कितना बार्गिन करके लेते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये वाली वीडियो को और जितनी भी पुरानी वीडियो हैं उनको भी लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ आपको दिखा रहे थे कि छोटी छोटी यहाँ मार्केटें होती हैं जिसमें आप जुमले से ख़रीद सकते हैं, और इसी के बगल में बिंदाउत है। अब हम लोग वाले शॉप पे पहुंच चुके हैं और हम लोग मैक्सिमम तब 15 केजी का लेते थे तो 150 140 का आता था। अब इस बार तब हम लोग लेने गए 15 केजी का तो निकला 180, यानी 180 190। बहुत महंगा कर दिया है बिल्ली का खाना, लेकिन हम लोग का भी लेना ज़रूरी था क्योंकि हम लोग नहीं, यानी हमारे घर में जो बिल्लियाँ हैं ना वो हम लोग उनके घर में रहते हैं, वो हमारे घर में नहीं रहती हैं माशाल्लाह इतनी है। और यहाँ हम आपको छोटे छोटे मिट्टू दिखा रहे थे। ये भी मिट्टू महंगे ही हैं, कुछ ज़्यादा सस्ते तो है नहीं, लेकिन लिया नहीं क्योंकि घर में ऑलरेडी हमारे वहाँ रखे हुए 4, और उसके ऊपर बिल्ली भी है हमारे घर में, और पता नहीं क्या क्या है जैसे आपने पुरानी वीडियो में भी देखा। जैसे हमारे वही फार्म हाउस में जो चिकन है और चिकन के छोटे छोटे बच्चे हैं और पता नहीं क्या। और यहाँ हम इनसे अंकल से पूछ रहे थे कि ये दो ये तो फाइनली हम लोग ने ये वाला ले लिया, और माशाल्लाह से इतना अच्छा है ये खाना कि हमारी बिल्लियाँ खुद ही पता नहीं कैसे खोल के इसके अंदर बैठ के खाना खाती हैं। 24 घंटे इसी के अंदर रहती है पर खाना खाती हैं, चाहे आप जिस तरीके से भी इस खाने को बंद कर दें। यानी ये बहुत सही है और अच्छे रेट में दिया था। ये अंकल पापा के दोस्त थे तो इन्होंने बिल्कुल सही हिसाब लगा दिया, और ये बता रहे थे कि इतना लो, इतना केजी का लो, इतना केजी का लो, लेकिन हम लोग ने उसी हिसाब से लिया जितने हमारे घर में बिल्लियाँ हैं। और यहाँ फिर पापा थोड़े एक्साइटमेंट हो जाते हैं और सीधे कह देते हैं कि मुझे भी 2 बच्चे दो मुर्गी के, और फिर वही जाके उठा के हम लोग फार्म में डालाते हैं। वैसे हम लोगों ने भी फ़िश पाली थी घर में, लेकिन इनका पालना बहुत ही टफ़ होता है। यानी पापा ने बहुत सी ख़रीदी, एक हफ़्ते में एक मरती थी। वो साफ़ करना भी इतना मुश्किल होता है, ऊपर से इनको पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत होती है। दिन में 1 बार खाना देते हैं, कभी 2 बार देते हैं, लेकिन इसको वही पाल सकता है जिसके अंदर जगरा हो। ये 5000 किलो मुर्गी का छोटे बच्चे खाएंगे ना ये। हाँ इस बच्चे को। फिर यहाँ हम अंकल से बोलते हैं कि मुझे क्रिस्टल वाली मिट्टी चाहिए जो आसानी से हम लोग धो सकें। ये ना हो कि हम लोग हर महीने बिल्लियों के लिए नई नई मिट्टियाँ ख़रीद रहे। तो फिर अंकल ने ये दिखाया, लेकिन ये आई थिंक ये 10 केजी की थी, नहीं केजी नहीं सॉरी, ये शायद लीटर के हिसाब से थी। तो यही से रेट भी इसका सही था, लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे ले ना ले, लेकिन फाइनली ले लिया था। और ये कबूतर हैं और ये वो मुर्गी के बच्चे हैं। मुर्गी के बच्चे को शायद चूज़े बोलते, मम्मी चूज़े बोलते हैं मुर्गी के बच्चे के, चूज़े बोलते हैं। इधर ये चूज़े भी रखे हुए हैं। और ये अंकल, हाँ, और ये जो मिट्टी साफ़ करने वाला भी लिया था।
रेड कलर वाला। और ये लिया, ये जो पापा ने मुर्गी के बच्चे खरीदे हैं उनके लिए खाना भी लिया था। बड़ा नहीं आते, ये एक साइज आते हैं, एक बच्चे का। ये क्योंकि बड़ा नहीं ले जाना, क्योंकि आइए वापस लौटा सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा नहीं आता। दो ले लो। और इसमें पैसे भी नहीं है अंकल, आप दो ले चलो लो। एक ले लो, एक 2 दिन चलेगा। ये 2-3 महीना, 2 महीना, कम से कम 2 महीना तो चलेगी। 2 महीना चलेगा ये भी। ये दो हैं? महीने के- ठीक। 15 किलो आता आज 15 किलो ले ले। तरड़ियाँ तो आपने डालो, वो सकलो बड़े डाले। अब यहाँ पापा आके बोलते हैं कि इनको चूज़े चाहिए, लेकिन हम लोग को थोड़े मोटे चाहिए थे। फिर यहाँ से बोलती है बहन कि थोड़े अच्छे वाले चूज़े निकाल के दें। और हम यहाँ बिल्लियों के हशीश ढूंढने लगे। हशीश एक ऐसे पत्ती है जो बिल्लियाँ इसको सूंघ के ना वो नशे में हो जाती हैं, और नशे के बाद जो सोती हैं फिर अगले दिन उठती हैं। और वो हम यही पूछ रहे थे कि हमें चाहिए तो, लेकिन इन्होंने बोला तो वो हशीश तो यहाँ मिलेगी नहीं, वो शायद आना बंद हो गई है। बिल्लियों को जो हशीश आता है, बिल्लियों के वो नहीं है क्या चीज़? हशीश। अच्छा, बस यही है हमारा। एक होता नहीं है जो खा के सो जाते हैं। बस यही है। नहीं नहीं ये नहीं, ये ये नहीं, तो बस ऐसे ही नहीं नहीं ये नहीं, वो घास ही है ना। वो पत्ती है, सूखी पत्ती होती है। अच्छा कितना हुआ सब? 210। हाँ, 210। भाई डिस्काउंट करा है? वो डिस्काउंट के हिसाब से दिया मैंने सारे। इंशाल्लाह सवाल करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसे ये देखो, ये इतना सामान लेते ना, कितना तकरीबन आप ये इसमें अभी 40 रियाल सस्ता मिला था सब मिलके। और यहाँ फाइनली हम हिसाब कर लेते हैं और कहते हैं कि जो बाकी सामान है ये सब शॉपर में डाल दें, और हम लोग निकल लेते हैं घर के लिए। नहीं, ये तरबूज का। खरगोश का? थैंक यू। ये करियल का है। ये आप ये लो 8 रियाल। حتى لك البساس. أقول حتى أكل البساس. हमारे लिए कुछ लाओ। थोड़ा सब बना दिया। مكتوب أغلب مع الحمام. महंगे वाले वो जो लाल पाकिस्तानी वाला, वो सब मुर्गी बड़े वाले खाना डाल दिया? किसको खाना डाल दिया? अब गाड़ी में खा। वही सब जो बड़ा लाते थे वो ला, ठीक है। अच्छा खबरती हो? यहाँ हम लोग कार में बैठ जाते हैं कि घर के लिए निकलें। फिर हम पापा से ये वाले क्रिस्टल वाली मिट्टी के बारे में पापा से बताते हैं। तो फिर यहाँ पापा मजाक में बोलने लगते ये तो एक बिल्ली के लिए होता है, हमारे घर में तो माशाल्लाह 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 से नहीं बहुत सी बिल्ली हैं, तो उनके लिए थोड़ी ना है। नहीं, अपनी एक मिट्टी लाए हैं, वो उसमें नहीं करते। आना यहाँ से मिट्टी ले जाना। हाँ बड़ी वाली, ये सस्ती दे रहा है तब भी। गर्मियों में ये 25 किलो 50 रियाल कह रहा। तो फिर यहाँ मुझे एक बात याद आ जाती है कि पापा से बोलते हैं कि जो घर के सामने जो बिल्ली का खाना बेचता है और जो मिट्टियाँ बेचता है, वो घर के सामने जो मार्केट है वो थोड़ा महंगा बेचता है। और हम लोग यहाँ जुमला से जो ख़रीदने आए थे, यहाँ इस बंदे ने जितना भी था जो भी थे, यानी इन्होंने बिल्कुल सही रेट में दिया, बहुत अच्छा दिया, और माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है।
अब आप लोग के लिए सरप्राइज़ है, ये रहे मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे चूज़े, ये रहे हैं। हमने सोचा कि आपको दिखा दें वरना आप बोलेंगे कि देखो चूज़े तो दिखाए नहीं लेकिन ख़रीद लिए। ये रहे चूज़े छोटे छोटे से। अभी हम आपको ये देखिए ये हैं, इनको ले जा रहे थे घर में। ये मेरी छोटी बहन है आप लोग को हाय बोल रही है। और ये जो ये दिखा रहे हैं जो सामान लिए थे हम लोगों ने, और ये आपको हम एक एक करके दिखा रहे हैं। ये रहा इन चूज़े को खाना, ये चूज़े यही वाला खाना खाते हैं। और ये क्रिस्टल की मिट्टी जिसके बारे में हम आपसे बता रहे थे, और ये बहुत अच्छी भी होती है यूज़ करने में। यानी इसको आराम से, जैसे कुछ हो गया तो इसको फिर धो लो, सुखा लो, फिर यूज़ करो दोबारा। ये नहीं कि जैसे नॉर्मल मिट्टी होती है उसको बार बार फेंको, फिर साफ़ करो, फिर फेंको ना। ये सबसे अच्छा है। और ये इन लोग का इन लोग की गंदी गंदी चीज़ उठाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। ये घर का रास्ता है, और जैसे पता चल जाता है ना कि घर करीब आ गया है तो ख़ुद ब खुद नींद आने लगती है। और जैसे मुझे इधर नींद आने लगी थी कि चलो घर आ गए हैं, और बिल्लियों का खाना भी लाना लाजमी हो चुका था। और यहाँ तक हमारा व्लॉग आज का ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। اوقف يعني انا اوقف خلاص.